गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप लोग जानते भी हैं, तो उसी के संदर्भ में हम आज बात करेंगे। देखा जाए, अगर इसके बारे में इसकी संक्षिप्त प्रस्तावना क्वेश्चन अगर आता है तो सर्वप्रथम तो क्या करेंगे कि आप लोग इसकी भूमिका लिखेंगे या प्रस्तावना लिखेंगे। तो इन शॉर्ट में लिखने का प्रयास करेंगे कि ओवरऑल क्या था, कैसा था। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1914 से 1918 तक यह युद्ध चला था और यह इससे पहले के सभी युद्धों से अधिक भयंकर और विनाशकारी था। इसमें कुल 36 देशों ने भाग लिया था, जिसमें असंख्य लोग हताहत हुए और अपार जनधन की हानि हुई। इस प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डाले थे। आर्थिक दृष्टि से यह युद्ध अत्यंत विनाशकारी था, जिससे विश्व के तमाम देशों में गरीबी, भूखमरी, आर्थिक मंदी जैसी समस्याएं आईं। विश्व में आधुनिकतम हथियारों के आविष्कार के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। यह युद्ध जो था, यूरोपीय देशों के साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी नीति, दल प्रथा तथा गुप्त संधियों का परिणाम था। इस समय यूरोप की प्रमुख महाशक्तियां दो गुटों में बट गई थी। पहला गुट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि देशों का था, जो ध्रुवीय राष्ट्र कहलाए, तथा दूसरा गुट मित्र राष्ट्रों का था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, रूस, जापान, इटली, अमेरिका, फ्रांस आदि देश थे। इन्हीं दोनों गुटों के बीच यह युद्ध हुआ, जिसका तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्बिया के बोस्निया नामक स्थान पर हत्या कर दिया जाना था। इस युद्ध के अत्यंत भयंकर और दूरगामी परिणाम हुए। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध ऐसा नहीं था कि अचानक से प्रारंभ हो गया। इसकी पृष्ठभूमि जो है कई वर्षों से तैयार हो रही थी। तो हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से कारण इसके लिए उत्तरदायी थे। तो पहला कारण जो है वो साम्राज्यवाद तथा आर्थिक प्रतिद्वंदिता था। आप देखेंगे कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप शक्तिशाली राष्ट्रों को पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता है तथा तैयार माल के बिक्री के लिए उन्हें नए बाजारों की आवश्यकता है। अतः इस आर्थिक प्रतिद्वंदिता में वो अपने लिए नए नए उपनिवेशों की तलाश करते हैं, अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं, जिससे ये आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसके अलावा एक जैसे हित वाले देश आपस में कूटनीतिक संबंध स्थापित किए तथा गुप्त संधियां भी कर लिए, जिससे अन्य देशों को वो नुकसान पहुंचाते थे। इसके अलावा यूरोप में दलबंदी प्रथा का आरंभ हुआ। समान हित वाले देश आपस में मिलकर अपना एक गुट बना लेते थे। अगर देखा जाए तो इस समय दो गुट थे। एक गुट आप देखेंगे कि ऐसे देशों का है जो कि शक्ति संपन्न है, साझा संपन्न,
और दूसरे हैं जो कि अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं दलबंदी प्रथा जो थी ये विश्व को परस्पर विरोधी गुटों में बांट दी। इसके अलावा अगला कारण जो था सैन्यवाद और शस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के लिए एक बड़ी सेना, अस्त्रों शस्त्रों से लैस सेना की आवश्यकता थी, जिसके लिए सभी देशों ने अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया तथा उन्हें आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया। इसके बाद राष्ट्रीयता की भावना, जिसके कारण विभिन्न देशों में एकीकरण प्रारंभ हुआ। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम का चरित्र भी इस युद्ध के लिए काफी उत्तरदायी था। वह एक सैनिकवादी व्यक्ति था। वो अपनी सेना में विस्तार कर रहा था और वो विश्व विजय करना चाह रहा था। कहीं न कहीं जो सैनिकवादी नीति थी कैसर विलियम का, ये भी इस युद्ध के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रों में सामाजिक असंतुलन व्याप्त था। समाज दो वर्गों में बटा था, साधन संपन्न तथा साधन विहीन। साधन संपन्न वर्ग साधन विहीन वर्ग का शोषण करता था तथा साधन विहीन वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था तथा वो साधन संपन्न वर्ग का विरोध करता था। इन्हीं दोनों परस्पर विरोधी वर्गों ने बाहरी शक्तियों को अपने देशों में आमंत्रित किया तथा विदेशी हस्तक्षेप के वजह से कहीं न कहीं समस्याएं और बढ़ी और आगे चलकर ये राष्ट्र गुटबंदी के शिकार हुए और प्रथम विश्व युद्ध की आग की लपटों में इन्हें जलना पड़ा। सातवां कारण समाचार पत्रों एवं प्रचार संसाधनों का प्रभाव। अब देखेंगे आप फ्रांसीसी क्रांति 1830 की फ्रांस की क्रांति, 1848 की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने पूरे संसार को प्रभावित किया। हर राष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। हर उपेक्षित वर्ग अपने अधिकारों के लिए लड़ना प्रारंभ किया। इसके अलावा इस समय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अभाव था जो कि शक्तिशाली राष्ट्रों के ऊपर नियंत्रण लगा सके और पिछड़े राष्ट्रों के उत्थान के लिए कोई कार्य कर सके। तो ऐसी संस्थाओं के अभाव में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपनी मनमानी की और पिछड़े राष्ट्रों का जमकर शोषण किया, जिसके कारण जो पिछड़े राष्ट्र हैं उन्होंने इनका विरोध भी किया। इसके अलावा ये एक अंतर्राष्ट्रीय अराजकता का माहौल था। कोई देश सुरक्षित नहीं है। कभी भी कोई देश किसी को ऊपर आक्रमण कर सकता था। तो कहीं न कहीं एक अराजकता का माहौल था जिसमें कि सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की घटना ने इस बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया और प्रथम विश्व युद्ध इसी घटना से प्रारंभ हो जाता है। जो युद्ध की घटनाएं हैं उनकी बात कर लिया जाए तो पहला काम
ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि वह जो है अपराधियों को पकड़कर ऑस्ट्रिया को सौंपे या तो उन्हें दंडित करे। दूसरा, 23 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद इंग्लैंड युद्ध में प्रवेश करता है और विश्व युद्ध का विश्वव्यापी रूप आरंभ होता है। इटली प्रारंभ में तटस्थ रहता है, लेकिन बाद में जाकर मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल हो जाता है। बाद में जर्मनी की गलती से अमेरिका भी इस युद्ध में सम्मिलित हो जाता है। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने बेल्जियम की पवित्रता को सुरक्षित रखने तथा शक्तिशाली राष्ट्रों के अत्याचार से शक्तिहीन राष्ट्रों की रक्षा हेतु फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर पेरिस पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया। प्रारंभ में जर्मनी को परास्त करने में सफलता प्राप्त की और टटेनबर्ग के युद्ध में रूस की सेनाओं को परास्त किया। 1915-16 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने मेसोपोटामिया एवं गैलीपैली पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, जिसमें ये असफल रहे। इस दौरान जो प्रमुख युद्ध थे उसमें ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर अधिकार करना, जर्मनी द्वारा फ्रांस के प्रमुख दुर्ग वर्डन पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना। 1916 में जर्मनी एवं इंग्लैंड की सेनाओं ने जूटलैंड का प्रसिद्ध युद्ध किया, जिसमें दोनों पक्षों को हानि हुई। इसी समय जर्मन पनडुब्बी के कारण अमेरिका का एक जहाज डूब गया, जिसमें 1200 अमेरिकन व्यक्ति थे, जिससे अमेरिका क्रोधित हुआ और मित्र राष्ट्रों का साथी बन गया। 1917 की यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी वर्ष एक अन्य प्रमुख घटना रूस की क्रांति घटित होती है तथा जारशाही के स्थान पर बोल्शेविकों की साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाती है, जिसने जर्मनी के साथ ब्रिस्टली-वास की संधि किया तथा रूस इस युद्ध से पृथक हो गया। 1918 के प्रारंभ में जर्मनी पेरिस के बहुत निकट पहुंच गया, लेकिन अमेरिका के शक्तिशाली सेना तथा अस्त्र-शस्त्र मुहैया कराए जाने से जर्मनी की स्थिति खराब हो गई तथा उसकी सेनाएं प्रत्येक स्थान पर पराजित होने लगी। 18 नवंबर को जर्मनी के सेनापति हिंडेनबर्ग की भविष्यवाणी सही हो जाती है तथा बेल्जियम में कैसर विलियम द्वितीय को सपरिवार हॉलैंड भागना पड़ता है और जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई। मित्र राष्ट्रों से संधि वार्ता प्रारंभ हुई और 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का पूरे विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस युद्ध के परिणामों की। पहला, यह युद्ध व्यापक स्तर पर लड़ा गया, बहुत भयंकर था। इस युद्ध में अपार धन व्यय हुआ। इसके अलावा इस युद्ध ने देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। भयंकर एवं विनाशकारी युद्ध था, जिसमें असंख्य लोग हताहत हुए। इसके अलावा इस युद्ध के बाद संसार में आधुनिकतम हथियारों के आविष्कार के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। प्रजातंत्र एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। शांति एवं सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने शांति स्थापना के लिए 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तथा अमेरिका का विश्व के राजनीतिक पटल पर प्रभाव बढ़ा।
विश्व को आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ा। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों से कठोर शर्तों वाली संधि की गई, जिसमें जर्मनी के साथ वर्साई की संधि तथा ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि प्रमुख थी। संक्षेप में सारांश रूप में कहा जा सकता है कि मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ प्रतिशोधात्मक व्यवहार करते हुए अत्यंत कठोर शर्तें रखी तथा पराजित राष्ट्रों को इन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मित्र राष्ट्रों के इस कठोर व्यवहार का परिणाम यह हुआ कि पराजित राष्ट्रों में प्रतिशोध की भावना जागृत होने लगी तथा वे प्रतिशोध लेने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। अतः कुछ ही वर्षों के उपरांत एक अत्यंत भयंकर युद्ध की अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं इस युद्ध के कुछ ही वर्षों बाद एक और इसी जैसा महायुद्ध पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग आगे का क्लास में उसे भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो उसको कमेंट में आप लोग भेज दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।